जब से हमारी सगाई हुई है, लगभग 19 मई को हमारी सगाई हुई थी, तब से ये लोग मेरे को बॉडी शेमिंग कर रहे थे। लेकिन लड़की मुझसे यही कहती थी कि क्या कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एंड टाइम पे जब वेडिंग का डे आया, दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी न्यूज दूंगा जिसको सुनकर आप लोग सोचने में मजबूर हो जाओगे कि भाई शादी करूं या नहीं। एक्चुअल में एक जगह शादी चल रही थी जहां पर एंड मौके पर दुल्हन ने शादी को कैंसिल कर दिया। और जब दुल्हन से पूछा गया कि तुमने शादी कैंसिल क्यों की, तो उन्होंने बोला कि जो मेरा दूल्हा था वो मेरे पापा को जाकर कहता है एंड मौके पर कि मुझे 20 लाख रुपए दहेज चाहिए और ऊपर से ब्रेजा कार भी चाहिए। जितनी भी जनता थी उस लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। पर दोस्तों इसके बीच में भी ट्विस्ट है। एक्चुअल में जब लड़के से स्टेटमेंट लिया गया और उससे पूछा गया कि भाई तुमने क्या ये सही में ऐसे पैसे की मांग की थी, तो वो लड़का बोलता है कि मैंने पैसे की मांग की नहीं, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बोला था, उल्टा तो वो मुझे बॉडी शेम करते थे और पैसे ऐंठने के चक्कर में मेरे बाप और भाइयों को भी मारा। भाई एक्चुअल में उस लड़के का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। दोस्तों मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके ऊपर आपका क्या सोचना है। इस क्लिप में देखिए। उसके बाद दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। तैयार बैठी थी मैं, बहुत 5 बजे ही तैयार होकर आ गई थी। वहां पे मैं वेट कर रही थी, रात के 2 बज गए कि अब बारात आएगी, अब बारात आएगी। जब दूल्हा आया उसके बाद दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। जितनी मेरे पापा की हैसियत थी उसके हिसाब से मेरे पापा ने ज्यादा ही करने की कोशिश की थी। एसी दिया, फ्रिज दिया, बेड वेड जो भी होता है सब कुछ दिया वगैरह के साथ। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, मेरे परिवार को इंसाफ मिले, ताकि आगे चल के कोई भी लड़की शादी में दहेज के कारण पीड़ित ना हो। ऋषभ भाई, आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने 20 लाख रुपए दहेज मांगा, एक गाड़ी मांगी जिसकी वजह से आपकी शादी कैंसिल हो गई। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये आरोप पूरा निराधार है और इस आरोप में कोई भी सच्चाई नहीं है। जब से हमारी सगाई हुई है, लगभग 19 मई को हमारी सगाई हुई थी, तब से ये लोग मेरे को बॉडी शेमिंग कर रहे थे। लेकिन लड़की मुझसे यही कहती थी कि क्या कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एंड टाइम पे जब वेडिंग का डे आया, तो उसने भी इसी बात को रेस किया कि क्या कहते हैं, बॉडी शेमिंग की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और उसने बिल्कुल बात करने से भी मना कर दिया। बेइंतहा तरीके से वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। ना वो किसी और की सुन रही थी, ना हमारी सुन रही थी। बस उसे चीखने से, लड़ने से कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरी मम्मी पापा की इज्जत चली गई। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमारी कोई बात हुई हो या लड़ाई हुई हो। बेवजह वो चीखने चिल्लाने लगी। अच्छा, ये बॉडी शेमिंग वाली बात जो है, इसको थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि किस वजह से हो रही थी? आई एम अ प्लस साइज पर्सन, सो इसलिए वो शायद करती होगी मुझे। क्या लड़की की तरफ से कोई डिमांड भी है? लड़की के परिवार की तरफ से आपके लिए कोई डिमांड भी है? आफ्टर द सेपरेशन सिनेरियो उन्होंने ये मांगा है कि हमारे को, पहले तो वो 16-20 लाख रुपए मांग रहे थे, अब उनकी मांग 50 लाख रुपए है। और हमारे पेरेंट्स ने हमारे रहने के लिए एक नया घर बनवाया था संजय नगर में। उसी में हमारे लगन का फंक्शन भी हुआ था, तो वो घर सभी ने देखा था। तो उस घर के लिए कह रहे हैं कि पहले उस मकान को हमारी लड़की के नाम ट्रांसफर करो। क्या आपके साथ कोई मार पिटाई हुई है? क्या आपका कोई सामान भी छीना गया है? जब हम लोग बारात लेके पहुंचे थे, तो उन्होंने बहला फुसला के पापा को, जब दरवाजा हुआ, दरवाजा होने के बाद इन्होंने पापा को बहलाते हुए कि आइए आइए अंदर आ जाइए, ऐसे करके बोलते हुए पापा को, भाई को और हमारे छोटे बहनोई को अंदर कमरे में ले गए। बाद में मैं भी पहुंच गया था, तो इन्होंने हमारे साथ मार पिटाई की, जिसमें पापा के पैसे छीन लिए, भाई की चेन अंगूठी छीन ली, हमारे बहनोई की चेन छीन ली, मेरा भी सामान छीन लिया।